देखो दोस्तों, वैसे तो रात के बजे है 12, बट यूनिट कन्वर्जन के चक्कर में जाग रहा है दोस्त मेरा। तो मेरी प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले मैं मेरे दोस्त को यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताऊं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यूनिट कन्वर्जन मैं अभी के अभी बता दूंगा। जितना अभी पॉसिबल है उतना फटाफट मैं बना के दूंगा। बट इससे भी कुछ बचता है जो आपको यूनिट कन्वर्जन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में बता देना, उसका भी कन्वर्जन लेके आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है आपको। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। ओके, अब इसको और अच्छी तरीके से लिख सकता हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू, ये जो 3 जीरो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 टू द पावर कितने जीरो है, 3 mm। तो इसका एक कन्वर्जन क्या बनेगा, इधर ये साइड लिखता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। अब आप बोलो सर, मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, ये पता चला। अब मुझे 1 mm इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, उल्टा अपोजिट कन्वर्जन चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 10⁻³ को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10⁻³ मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा है, 1 mm। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए, ये 10⁻³ है, इसको ऊपर लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 mm। यानी ये कन्वर्जन क्या होगा, 1, इसका अपोजिट वाला जो है ना ये साइड लिखता हूँ, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। दैट्स इट, ये पहला कन्वर्जन हो गया, मीटर टू mm। अब इसके बाद बात करते हैं हम 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100। इसकी भी जरूरत है, ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन होगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे, कितने जीरोज है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा सेंटीमीटर। क्या कन्वर्जन बना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। देखा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये बेसिक कन्वर्जन है। अब इसका उल्टा भी देखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये समझा, बट अभी समझने की बात है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर होगा। सब कुछ मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, अब ये इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10⁻², ये मीटर, और इधर 1 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है माइनस होगी, अगर माइनस होती तो प्लस होती ऊपर जाने के बाद, अभी प्लस है तो ये माइनस हो गई, 10⁻², 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ये बेसिक कन्वर्जन अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया ना, बाकी कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यानी अभी मिला क्या इसका अपोजिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। बहुत अच्छे से ये आपको आना चाहिए। कुछ कांस्टेंट कन्वर्जन्स है, जैसे कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन/मीटर²। ये सबको पता होना बहुत जरूरी है। तो तीसरा कन्वर्जन वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1 पास्कल इज इक्वल टू, पास्कल की जगह बस आपको क्या लिखना है, न्यूटन/मीटर², याद रखना। अब हम ना कुछ पावर्स का, जो 10 के पावर होते हैं ना, और उसका इक्विवेलेंट नोटेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब जैसा मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत 11th आवर पे ये वीडियो बन रहा है, तो कुछ बचेगा तो कमेंट में आप बता ही दोगे, तो उसको दोबारा हम वीडियो में शामिल कर देंगे। जैसे कि अगर पावर 10⁻³ रहता है तो उसको किलो बोला जाता है। नहीं तो इसको उल्टा लिखता हूं मैं, देखिए, किलो इज इक्वल टू पावर 10⁻³ होती है। अगर
मेगा बोला तो पावर 10⁶ होती है। ये मॉस के सब्जेक्ट में काम आ रहा था हमें, तो वहाँ का है ये। और फिर उसके बाद गीगा रहेगा तो उसको पावर 10⁹ बोलते हैं। ऑक्टा रहेगा तो 10⁻², तो वहां तक लगेगा नहीं। ये तीन ही साधारण चीजें हमें लगती है। कभी कभी हमें दिया जाता है 100 kPa का प्रेशर है, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? 100 इंटू किलो की जगह 10⁻3, पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना सिंपल है। ये हो गया। ये एकदम बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 100 का छोड़ दीजिए, 1 kPa इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? तो 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से बना सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। पावर्स वगैरह आप नोट डाउन कर लेना, जैसे रैंडमली मुझे ये एक एक याद आएगा तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूं। मतलब आपको जो लगेगा उतना ही बताऊंगा, बाकी दुनिया भर का कन्वर्जन बता के क्या ही करेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद अपने हाइड्रोलिक्स में पहला जो चैप्टर है प्रेशर मेजरमेंट। अब चैप्टर वाइज आते हैं। पहले और दूसरे चैप्टर में वही लगता है कि आपको अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई क्वांटिटी दी है तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे कि आपको 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कोई क्वांटिटी दी है, मानो कि प्रेशर P इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। देयरफॉर अब इसको आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है। बहुत ध्यान से देखना। अब ये 50 को एज इट इज, अब ये प्रेशर ही वो कुछ अलग हो सकता है। आप बोलोगे सर प्रेशर के लिए यूनिट नहीं रहते, कुछ अलग है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको P बोल दिया तो बोल दिया। अब आपको क्या करना है? न्यूटन कुछ बदलाव नहीं करना है, एज इट इज रखो। अब ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है डिवाइड में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या करना है? मीटर। अब सेंटीमीटर के लिए मीटर का कन्वर्जन क्या है? देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 10⁻² मीटर। तो मैं क्या करूंगा? सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर लिखूंगा और इसका होल स्क्वायर, बराबर। तो ये 50 बाजू में ही रखो, ये न्यूटन एज इट इज डिवाइडेड बाय। अब पावर का भी पावर है, यानी ये दोनों का होगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 10⁻² इंटू 2, ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पे मीटर के सर पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। अब ये 1 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का पावर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, 2। तो दैट्स इट। तो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? P इज इक्वल टू, ये 50 जो है ना कांस्टेंट बाजू में ही रखो, ये 10⁻⁴ अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा +4 और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। अब कन्वर्जन में 50 अगर आप हटा भी दोगे, कुछ काम का था ही नहीं, कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं थी, 1 अगर लेते उसकी जगह तो आपको डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन मिल जाता। अगर आपका 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या कर सकते हो? डायरेक्टली 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी क्या होगा? 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली देखा, मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा। अब इसके जैसा ही सेम अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा तो उसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए चलिए दोबारा करते हैं। जैसे अभी क्या, बस उसके उल्टा
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्वांटिटी दी है। अभी इसको कन्वर्ट किस में करना है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए ये 1 को 1 एज इट इज, न्यूटन को न्यूटन एज इट इज, ये पर में है यानी डिवाइड में है मीटर स्क्वायर। अब मीटर का सेंटीमीटर करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, वो देखो पहले 10⁻² सेंटीमीटर। ये बेसिक कन्वर्जन अगर आपको याद है या आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 10⁻² सेंटीमीटर, ये ब्रैकेट में, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय, ये पावर का पावर, इसका होगा मल्टीप्लीकेशन जैसे इससे पहले किया था, 2 × 2 4, सेंटीमीटर का पावर 1 था, 1 × 2 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10⁻4 अगर ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन पहले ही एज इट इज, और ये नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करो, तो और एक नया कन्वर्जन यहाँ पे मिल गया। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो उसका कन्वर्जन ये कुछ इस प्रकार होगा। दैट्स इट, उल्टा करना है बस। अब ये कन्वर्जन से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। जैसे कि उन्होंने दिया P इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो क्या करोगे आप, 40 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो क्या करेंगे, 40 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे। इसके उल्टा अगर आपको P इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है और इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, 40 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट बताने से बेहतर है, मैं तो हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आप लोग ये छोटा सा डेरिवेशन जो होता है ना वो करो, याद रखने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये छोटा सा डेरिवेशन होता है, 10-15 सेकंड में आराम से हो जाता है, क्योंकि आपको ये दो याद रहेगा ना, पहले दो, तो ये बहुत आसानी से कर सकते हो। उसका अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन अगर किसी का करना पड़ता है तो वो है अपना लीटर का मीटर क्यूब पर सेकंड में, है ना। हमें बहुत बार डिस्चार्ज जो है क्यू ये देते हैं, ये देखिए 1 लीटर पर सेकंड ऐसा, और हमें चाहिए रहता है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। तो टेंशन ही नहीं लेना, Q इज इक्वल टू लीटर की जगह आपको मीटर क्यूब चाहिए तो 10⁻³ करो, मीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकेंड। दैट्स इट, हो गया। कभी कभी ऐसा भी देते हैं Q इज इक्वल टू 10 लीटर पर मिनट, है ना, LPM ऐसा भी बोल सकते। तो इस समय क्या करना है, ये 10 लीटर के कन्वर्जन के लिए 10⁻⁻3, तो फिर ये लीटर का मीटर क्यूब हो गया। बट यहाँ पे पर में मिनट है, वहां पे हमें सेकंड चाहिए, तो मिनट के लिए कन्वर्जन सेकंड में कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 होते हैं। दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, ये कैलकुलेशन जो भी है वो करोगे, तो 1/6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये सेकंड होगा पर सेकंड। इतना सिंपल है।
तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 2 इम्पोर्टेंट कन्वर्जन मैंने बता दिए जो बेसिक थे, और उस पे डिपेंड जो 2 डिस्चार्ज और प्रेशर के कन्वर्जन है वो भी बता दिए। तो शायद अभी के लिए इतने से काम चल सकता है, इससे भी कुछ ज्यादा आपको कन्वर्जन्स चाहिए, कौन सा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, लेके आएंगे हम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।